ये कहानी है एक नताशा नाम के लड़की की जो अपना फिजिकल डिजायर पूरा करने के लिए जिस किसी के साथ रिलेशन बनाती है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नताशा और ये मूवी 2050 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम 16 साल की ब्रॉड को देखते हैं जो रात को दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। यहाँ ब्रॉड एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है। वो लड़की उसे कुछ ना एंजॉय दिए हुई ही वहां से चली जाती है। तब ब्रॉड भी अपने घर चला जाता। घर जाकर ब्रॉड गंदी गंदी वीडियो देखने लगता है और फिर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसकी मॉम उसे उठाने आती है। ब्रॉड से कहती है कि तुम्हारे अंकल और जेन आने वाले हैं। ब्रॉड के घर ब्रॉड के अंकल और जेन आते हैं। जीना जब खाना शुरू कर रही थी तब ब्रॉड जीना को घूरने लगता है। उसके बाद ब्रॉड की सिस्टर उसे बताने लगती है कि जीना की ड्रेस की वजह से सब उसे देखने लगते हैं। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और उन्हें बताती है कि ये शायद रसिया का फैशन है और किसी को हमें उसके कपड़ों से पहचानना नहीं चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी है। उसका नाम नताशा है, जिसे लाने के लिए जीना रसिया जाती है। दोनों माँ बेटी लौटते हैं तभी उन्हें एयरपोर्ट पर सब लेने जाते हैं जहाँ ब्रॉड पहली बार नताशा से मिलता है और वो 18 साल की थी। कुछ दिन बाद ब्रॉड के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी, इसीलिए ब्रॉड की मॉम ब्रॉड को बताती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसीलिए उसे अपना घर दिखाने ले जाओ। फिर ब्रॉड नताशा को घर दिखाता है, अपना कमरा भी दिखाता है। नताशा ब्रॉड से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो। ब्रॉड कहता है मैं तो सिर्फ यहाँ वीडियोस देखता हूँ। फिर नताशा कहती है तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ मेकआउट नहीं किया। ये सुनने के बाद मार्क चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती। अब नताशा कहती है कि मैं अब तक 100 आदमियों के साथ कर चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ भी मैं वो सब कर सकती हूँ। सुनकर ब्रॉड कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है, इस वजह से तुम मेरी सिस्टर हुई। ये सुनकर नताशा मार्क से कहती है मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ, वो एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ अफेयर रह चुका है और ये सब मैंने खुद देखा है। ब्रॉड की मॉम से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसे दोस्त बनाना होगा क्योंकि यहाँ उसका कोई भी दोस्त नहीं है। ब्रॉड की मॉम की बातों को तो सुन रहा था, उसे अच्छी तरह से पता था कि नताशा कैसी लड़की। अगले दिन ब्रॉड नताशा के घर जाता है जहाँ जीना बताती है कि नताशा को हमेशा अकेला रहना पसंद है और वो अलग है। अगर वो तुमसे कभी गुस्सा हो जाती है तो तुम्हें उसका बुरा मानना नहीं चाहिए। ये बात नताशा की मॉम से बाहर बुलाती है, पर उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती और ब्रॉड भी उसके पीछे जाता है जहाँ वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या। नताशा कहती है कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और मुझे यहाँ लाकर मेरी लाइफ और भी बोरिंग कर दी। उसके बाद ब्रॉड उसे अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है जहाँ नताशा रूफस से मिलती। इसके बाद हमेशा नताशा ब्रॉड से रूफस के बारे में ही पूछती रहती है। ब्रॉड उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है, रूफस यहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं। नताशा को ब्रॉड घर छोड़ देता है जहाँ पे नताशा ब्रॉड से कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। मार्क पढ़ रहा था तभी नताशा उससे मिलने आती है जहाँ वो थोड़ी देर बातें करते और फिर साइकिल लेके बाहर चले जाते। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रॉड अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांजा बेचता है, जिसे नताशा भी देख लेती है। वो ब्रॉड से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। अगले दिन जब नताशा ब्रॉड के घर आती है तो ब्रॉड उसे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा ब्रॉड की परमिशन लेकर ब्रॉड के लैपटॉप को यूज करने लगती है। जैसे ही वो लैपटॉप को ऑन करती है उसे वहाँ गंदी गंदी वेबसाइट खुले हुए देखते हैं जिसे ब्रॉड ने देखकर ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर ब्रॉड के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर ब्रॉड को अपनी न्यूज फोटो दिखाने लगती है, साथ ही ये भी कहती है कि वो गंदे वीडियोस बनाती है। फिर वो ब्रॉड को करने के लिए उकसाने लगती है और ब्रॉड खुद को भी रोक नहीं पाती। इसके बाद नताशा ब्रॉड को बताती है कि वो 12 साल की एज में ही ये सब करने लगती है। इसके बारे में उसकी मॉम को भी पता चल गया था और मैं ये सब पैसों के लिए ही करती थी। नताशा ये भी कहती है और उसकी मॉम उसके पैसे हड़पना चाहती थी, इसी वजह से उनका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद ये दोनों हर रोज मिलने लगे और
उन्होंने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। ब्रॉड को नताशा से प्यार हो जाता है, वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर घुमाता है। कुछ दिनों के बाद ब्रॉड के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसीलिए नताशा ब्रॉड के घर पर ही रुकी हुई थी। रात को वो टाइपिंग करते हैं और गुड नाइट कह के सोने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद नताशा ब्रॉड के कमरे में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसीलिए वो दोनों बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ नताशा ब्रॉड को बताती है कि वो यहाँ उसे बहुत अच्छा लगता है। वो उसे बताती है कि मैं यहाँ काश पूरा जिंदगी रह पाती। ब्रॉड उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर समझो, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। इसके बाद नताशा ब्रॉड को कहती है कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल को चीट कर रही है और अभी भी उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है और उन्होंने मेरी बात का भरोसा नहीं किया और मुझे ये झूठा कहने लगी। कुछ दिनों के बाद जीना और ब्रॉड के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और नताशा साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी। फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो और मुझे पता है कि तुम ब्रॉड के साथ क्या क्या करती हो। इस बात पर नताशा एकदम गुस्सा हो जाती है और जीना को मारने लगती है। तब ब्रॉड के डैड उन्हें रोकते हैं। नताशा ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन ब्रॉड नताशा के घर जाता है, जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है, वो कई बड़े बड़े मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्क को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर ब्रॉड के घर जाती है। वो ब्रॉड को कहती है कि वो रासिया जा रही है। वो उसे पूछती है कि क्या वो भी जाना चाहेगा। आगे वो कहती है कि मेरी मॉम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और वो मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मॉम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा ब्रॉड के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब ब्रॉड उसे अपने बचा हुए पैसे दे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नताशा अपना सामान लेकर चली जाती है। यहाँ पे ब्रॉड की फैमिली ये जान के हैरान थी कि उसके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि उनको सच बात का पता ही नहीं था। दोस्त से बार बार कॉल कर रहा था लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। कुछ दिनों के बाद जब ब्रॉड उसके दोस्त के घर जाता है तब देखता है कि नताशा तो वही है। उसका दोस्त उसे बताता है कि मैं तुम्हें यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल नहीं उठा रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। फिर वहाँ नताशा आती है जो ब्रॉड को बहुत गुस्से से देखती है। ब्रॉड भी वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। ब्रॉड को ये जानकर बहुत खराब लगा कि जिस लड़की को वो अब तक अपना प्यार समझ रहा था वो तो कुछ और निकली। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की एक्सप्लेन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना। सो लेट्स सी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक यू, लव यू, बाय बाय।